राधे राधे एवरीवन। आप देख रहे हैं सीरियल से आप आज, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। यहाँ पर दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी रुक्मिणी के साथ, जो कि श्री कृष्ण से ये कहती हुई नजर आएंगे कि आप देख रहे हैं बलराम दाऊ के गुरु के आने की वजह से अब द्वारिका में जितनी भी समस्याएं थी सब खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो सिर्फ वक्त ही जानता है कि बलराम दाऊ समस्या का समाधान लेकर के आए हैं या स्वयं पूरी समस्या लेकर आए हैं, जो द्वारिका के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है। यहाँ कैलाश में बैठे बैठे माता पार्वती और महादेव दोनों बात कर रहे होते हैं श्री कृष्ण के विषय में, जहाँ पर गौरी कहती हैं कि श्री कृष्ण जानते हैं कि बलराम दाऊ के साथ जो गुरु आया है वो ढोंगी है, कपटी है, फिर भी वो कुछ क्यों नहीं कर रहे। महादेव गौरी को समझाते हुए नजर आते हैं कि ये सब कुछ श्री कृष्ण की लीला है। वो अच्छे से जानते हैं कि वो किस मंतव्य से आया है, लेकिन तुम मत भूलो गौरी, इस पूरे कार्य में बलराम दाऊ की भावनाएं और उनका स्नेह भी जुड़ा है। गौरी कहती हैं ऐसे में तो श्री कृष्ण अपने साथ और द्वारका को काफ़ी ज़्यादा संकट में डाल रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। महादेव गौरी को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इतनी परेशान मत हो, जो कुछ होगा वो श्री कृष्ण आराम से देख लेंगे। बलराम दाऊ देखते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं उनके गुरुदेव के स्वागत के लिए आते हैं और उन पर फूल बरसाते हैं। ये देखकर बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, तुम स्वयं मेरे गुरुदेव के आदर सत्कार के लिए आए, मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगे, लेकिन तुम आए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मेरे दाऊ का कोई अतिथि आया है और उसका मैं आदर सत्कार ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ पर अपनी किए की क्षमा मांगने आया हूँ। और वो बलराम दाऊ के पैर छूने लगते हैं नीचे झुककर भरी सभा में, जिसे देखकर कृष्ण को जल्दी से हटाते हैं और कहते हैं अरे कान्हा, ये तुम क्या कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं मैं अपने बलराम दाऊ से क्षमा मांग रहा हूँ, उनको आहत करने के लिए, उनको दुख पहुँचाने के लिए। मुझे क्षमा कर दीजिए बलराम दाऊ, लेकिन मैं आपको कभी भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण यहाँ पर बलराम दाऊ को देख कर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों भाई आपस में गले लगते हैं। उसे देखकर जो झूठा द्वारिका में गुरु आया होता है वो देखकर कहता है लग लो कृष्ण गले अपने भाई के, क्योंकि इसके पश्चात तुम्हें गले लगने का कोई भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। बाद में जैसे जैसे बलराम दाऊ सही हो जाते हैं, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि देखो मेरे रोमहर्षण गुरु को, जो बहुत ही ज़्यादा भव्य हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और ये द्वारिका की समस्त समस्या का समाधान करेंगे, और ये चाहते हैं कि हम मिलकर के एक यज्ञ करें द्वारिका की सलामती के लिए। कृष्ण उन्हें देखते रहते हैं, कुछ कहते नहीं, और कृष्ण को मनाने की कोशिश दोनों करने लगते हैं। यहाँ पर रोमहर्षण भी अपना जादू चलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर द्वारिका की सलामती के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ, जिसकी अनुमति आपके लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं बलराम दाऊ को यज्ञ करना चाहते हैं, वो भी द्वारका के लिए, तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। और वो कुछ नहीं कहते। यहाँ पर कृष्ण देखते रहते हैं कि आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा। गौरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो श्री कृष्ण के बारे में सोचती हुई नज़र आती हैं और कहती हैं कि महादेव अब बहुत हुआ, भ्राताश्री तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो सब कुछ जानकर भी अनभिज्ञ बन रही हैं, लेकिन मैं ऐसे द्वारिका को और श्री कृष्ण को ऐसे आहत होते हुए नहीं देख सकती। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो श्री कृष्ण होते हैं वो हवन की सारी तैयारी कर रहे होते हैं और राधा देख करके बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। वो कहती हैं कृष्ण ये सब क्या है। कृष्ण कहते हैं कि देखो ये सारी तैयारी मैं बलराम दाऊ के यज्ञ के लिए कर रहा हूँ, ये सारा घी मैंने स्वयं अपने हाथ से बनाया है, ये बातियाँ देखो, ये फूलों की माला देखो, ये मैंने एक एक पुष्प चुन करके बलराम दाऊ के यज्ञ पूर्ण होने के लिए सज्ज की है, ताकि उनके यज्ञ में कोई भी परेशानी समस्या ना आए। यहाँ राधा और कृष्ण आपस में बात कर ही रहे होते हैं, जहाँ पर बलराम दाऊ के लिए श्री कृष्ण अपना प्रेम जताते हैं और बलराम दाऊ छुपकर कृष्ण की सारी बातें सुन रहे होते हैं और अपने आप मन ही मन में कह रहे होते हैं कि मेरा कान्हा, जिसके चरणों में पूरी ब्रह्मांड रहता है, वो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है ताकि मेरा यज्ञ सफल हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई अपने कान्हा से रुष्ट होकर के, वो मेरे लिए सबसे अधिक प्रिय है और मैं भी उसका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना कि वो मेरा करता है। मेरा कान्हा मेरा वही कान्हा है जिसके बारे में मैं हमेशा से सोचता था, मुझे क्षमा कर दो कान्हा। और वो रोने लग जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की तारीफ करके राधा जैसे ही जाती हैं, वो बलराम दाऊ को रोकती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ दाऊ, आप जा रही हैं, अपने भाई का प्रेम देखकर आपको रोना आ गया।
बलराम दाऊ कहते हैं ये क्या कह रही हो राधा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी आंख में कुछ चला गया था इसलिए बस। तभी वहाँ से रेवती आती है और कहती हैं कि हाँ राधा, इनके नेत्रों में कृष्ण के प्रेम की भावनाएं चली गईं, इसीलिए इनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। लेकिन ये तो बलराम है, बल के स्वामी, ये भला ऐसा इमोशनल बात कैसे कह सकते हैं। तभी कृष्ण की तारीफ करते हुए बलराम कहते हैं तो और क्या करूं, जिसका भाई कान्हा जैसा हो, इतना प्रेम करने वाला, इतना समझदार, इतना सहयोग करने वाला, उसके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न होना तो स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर सब कृष्ण की तारीफ करने लग जाते हैं और बलराम दाऊ भी इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, कृष्ण जो करते हैं वो सही करते हैं। यहाँ पर शाम निषाद के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया, अगर यज्ञ में कोई भी किसी तरह की तुम्हें सहायता चाहिए हो तो मैं सज्ज हूँ, तो मुझे अवश्य बताना। निषाद यहाँ पर बलराम दाऊ के बारे में सोचता हुआ उन्हें हक दिलाने की बात को अटल होता हुआ कहता है शाम से कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शाम, तुम बदल गए हो, मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। और वो शाम को गले लगाता है और अंदर ही अंदर सोचता है तुम बदल गए लेकिन मैं नहीं बदला, मैं अपने पिताश्री को उनका हक अवश्य दिलवा करके रखूँगा। इधर जो रोमहर्षण होता है वो कुछ अदृश्य सी शक्तियाँ उत्पन्न कर रहा होता है, जिसे देखकर निषाद थोड़ा सा भयभीत हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। निषाद कहता है कि अब आप बताइए हमें आगे क्या करना है। तभी निषाद को वो एक शक्ति देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये सज्ज करना है कि तुम समस्त द्वारका में इस शक्ति का पान कराओ। निषाद कहता है लेकिन कैसे। रोमहर्षण कहता है वो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें इस माया को एक डिब्बी में बंद करके दे रहा हूँ, तुम ये सुनिश्चित करना कि द्वारका के समस्त प्राणी इसका सेवन करें और तुम इसे कुछ ऐसी जगह पर मिला देना जिससे सब लोग इसका पान करें। इससे कृष्ण से जुड़ी सारी अच्छी स्मृतियाँ सबके हृदय से चूर चूर हो जाएंगी और सब अपना पीछे का भूल करके सिर्फ और सिर्फ नफरत भरा आज याद रखेंगे, जो कृष्ण के अंत में हमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा। यहाँ शाल व शुक्राचार्य बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा लगता है अब तो हमारी जीत सुनिश्चित है और हमारे जो दोनों भेजे हुए कारिंदे हैं वो काम काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तभी यहाँ पर और भी ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, यज्ञ की सब तैयारी हो चुकी होती है। रोमहर्षण आता है और कहते हैं श्री कृष्ण आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं क्या यज्ञ शुरू करने के लिए विधि आरंभ करूं। कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे बलराम के, मेरे दाऊ के गुरु हैं, इसलिए आपको मेरी आवश्यकता, मेरी आज्ञा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसा ठीक समझे आप वैसा कीजिए। रोमहर्षण जो होते हैं वो दाऊ को देखते हैं और कहते हैं इस यज्ञ में हमें किसी को साक्षी मानकर, किसी को साक्षी बनाकर के ही यज्ञ करना होगा, ताकि इस यज्ञ से जितना भी पुण्य है 100 वर्षों का पुण्य उसको मिल जाए। तो बताओ मैं किसका नाम लेकर के इस यज्ञ को शुरू करूं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि मेरे कान्हा का नाम लेकर के। और ये बात सुनकर रोमहर्षण काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाते हैं कि अब तक तो बलराम दाऊ के दिल में कृष्ण के लिए सिर्फ नफरत थी, अचानक से प्यार कहाँ से आ गया। और बलराम दाऊ का ये प्रेम देख कर के श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और एक बार पुनः ये दोनों गले लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर रोमहर्षण काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जो मैं सोच रहा था ये सब बलराम दाऊ तो उल्टा ही करे जा रहा है, ऐसे में कृष्ण का अंत हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर माँ पार्वती बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि रोमहर्षण यज्ञ की आड़ में सब कुछ बर्बाद कर रहा है और द्वारका को नष्ट करने की ये सारी चीज़ मैं नहीं देख सकती। यहाँ पर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कुछ नहीं कर रहे तो मुझे ही कुछ करने जाना होगा, लेकिन महादेव उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ घोड़ी, जो कुछ हो रहा है नियति के अनुसार हो रहा है और तुम इसमें कोई भी विघ्न मत डालो। इधर दिखाया जाएगा कि निषाद गुजर रहा होता है, तभी उसे दिख जाता है कि यज्ञ के बाद जो पूरे द्वारका में वितरित सामग्री है उस भोजन की वो वहाँ पर रखी होती है और वो दिया हुआ विषैला द्रव्य उस खाने में मिला देता है, जिसे देखकर रोमहर्षण काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण को भी पता चल जाता है, लेकिन वो कुछ कहते नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।